इन स्पेस। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम 2D में बात करते ये स्पेस ना लिखते तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन इन सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 2D में। यही होता है हमारा तरीका, है ना। तो अगर मान लो हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला चीज तो ये कि इट पासेस थ्रू गिवन डायरेक्शन। मतलब हम लोग कैसे करते हैं ये वाला इक्वेशन जिसमें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 करते हैं ना, इसमें क्या होता है किसी पॉइंट से पास कर रहा है उसका स्लोप दिया होता है, तो वो हमारा तरीका होता है। दूसरा हमारा है कि अगर मान लो हमको किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ही हम क्या करेंगे किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन स्पेस। ठीक, तो पहला इसमें हमारा यही 2 टाइप का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू इक्वेशन निकालने के लिए। इसमें पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या चीज कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट and parallel to a given vector। और इसी को हम नाम भी दे सकते हैं कि गिवन पॉइंट को मान लो हमने ए वेक्टर बोल दिया और गिवन वेक्टर जिसके पैरेलल होगा तो वही हमारा ये आ जाएगा पी वेक्टर। तो उस केस में हमारा लाइन का इक्वेशन क्या आ जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर आता है। ध्यान ये रखना है कि इसमें ए वेक्टर क्या होता है जिस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं 2D की बात करूं तो वो हमारा ए वेक्टर कहलाएगा। और मान लो डायरेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मान लो हमको इसका डेरिवेशन करना हुआ, कैलकुलेट करना हुआ, तो मैंने क्या किया देखो ऐसे एक लाइन बनाया पहले तो, ठीक, ये मान लो हमने लाइन बना दिया और इसको बोल दिया कि यहाँ से किसी ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। मान लो ये ए है, ठीक, और ये मान लेते हैं हमने पॉइंट पी ले लिया, तो ये ओरिजिन है क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम स्पेस में चल रहे हैं तो इसलिए इसी के रेस्पेक्ट में हम सारी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो ओ ए वेक्टर को हमने मान लिया ये ए वेक्टर है और ओ पी वेक्टर जिसका मान लो हमको इक्वेशन कैलकुलेट करना है ये आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। और ये जो हमारा वैल्यू होगा इसके पैरेलल एक वेक्टर मान के चल रहे थे, ठीक, एक पैरेलल वेक्टर मान लिया इधर जिसको हमने मान लो बी वेक्टर बोल दिया, किसके, एपी के पैरेलल। तो अगर मैं एपी वेक्टर निकालूंगा तो हमारा कितना आएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आएगा। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, एपी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा तो कितना आएगा, एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये तो आपको पता ही है। तो ओपी वेक्टर का वैल्यू हमारा क्या आया, आर वेक्टर, ठीक, और ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर, और एपी वेक्टर कितना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो बस हमारा इक्वेशन आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए वेक्टर, और ए वेक्टर से यही लाइन यहाँ पे मान लो पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर एक्चुअली दिया हुआ है, ये ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और इसके पैरेलल इसी लाइन के पैरेलल ये वेक्टर जा रहा है बी वेक्टर, तो वो हमारा क्या जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें लैम्डा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, पहले ये चीज़। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन क्या लिखोगे कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन
ऑफ अ लाइन थ्रो द पॉइंट 5, 2, -4 and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k। तो बस सिंपल इक्वेशन फार्मूले में रख देना, क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए कहाँ से पास कर रहे हैं, थ्रो द पॉइंट, यानी 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पुट कर देना है, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है ये कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। यही इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म बोलो या पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में देखो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको हेडिंग डाल लो कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो हमने जहां से पास कर रहा है उस वेक्टर को हमने ले लिया कि x1i प्लस y1j प्लस मान लो z1k आ गया, और प्लस लैम्डा टाइम्स जहां से जिसके पैरेलल वेक्टर है उसको हमने ले लिया x2i प्लस y2j, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग जब इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स लेंगे ना तो कन्फ्यूज़न होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया मान लो जिसके पैरेलल वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस मान लो CK ले लिया, जिसके पैरेलल यानी B वेक्टर का वैल्यू हमने यहाँ पे लिया है। तो ये B वेक्टर का वैल्यू इस तरीके से आ गया। अच्छा, R वेक्टर को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो एक अननोन वेक्टर का नाम हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck। ठीक, अब अगर मान लो इनको आप एक साथ लिखते हो, कंपेयर करते हो, yj प्लस zk है, हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिखा, यानी i x1 प्लस a लैम्डा आएगा प्लस j कॉमन ले लिया, y1 प्लस क्या आएगा b लैम्डा आएगा, और प्लस k कॉमन ले लिया तो क्या आएगा z1 प्लस c लैम्डा आ जाएगा। ठीक, अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हो मान लो तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस a लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। ऐसे ही y1 प्लस b लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, y के। ऐसे ही z1 प्लस c लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब अगर मान लो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कैसे आएगा, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, यहाँ से y माइनस y1 डिवाइड बाई बी, और यहाँ से z माइनस z1 डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के इक्वल आएगा। ये हमारा इक्वेशन आएगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो हमारा पॉइंट अगर लिखोगे तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, x1 y1 और z1 क्या होगा, ये लाइन जहाँ से पास करिए, लाइन इज पासिंग। ठीक, और यहाँ पे ABC को आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो आपको पता है तो डायरेक्शन कोसाइन भी हमको पता ही चल जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा का वैल्यू डिपेंड करता है ना कि लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू डायरेक्शन रेशियो होगी कि डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन जिसे मान लो हमारा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन
ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कार्टेशियन फॉर्म में बोला जा रहा है कि वेक्टर फॉर्म में या पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में भी हमको बोला जा रहा है। कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रो 0, 1, 2। ये 0, 1, 2 से पास कर रहा है। फिर एंड इज पैरेलल टू a vector which have direction ratio 3, -1, 1 ये दिया हुआ है। तो सिंपल क्या कर लेना है, फार्मूले में रख देना है और आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या था, x माइनस x1 यानी 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 1। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, फार्मूला नहीं ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through origin and is parallel to a vector formed by joining point A 2, 4, 6 and B -3, 2, 5 ये दिया हुआ है। इसको ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 1। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। Find the equation of line which passes through a point where line given by x minus 1 divided by -1 is equal to y minus 2 divided by 3 is equal to z minus 4 divided by 6 cuts the x-axis and is parallel to the line x by 2 is equal to y plus 1 divided by 3 is equal to z minus 2 divided by 4। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिए बन पा रहा है। ये वेक्टर में पूछे जाने का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप ओरिजिन से पास कराओगे, मतलब ए का जो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ए वेक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर आएगा। अब लेमडा टाइम्स बी वेक्टर मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू ए वेक्टर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग पॉइंट बोला जा रहा है। तो बी वेक्टर क्या हो रहा है, 2 पॉइंट को फॉर्म करके निकाला जा रहा है, ये ए है और ये बी है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस कर दो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके आ जाएगा 5 पाई या -5, ए से बी माइनस करो या बी से ए माइनस करो, जैसे भी कर लो। तो 5 पाई प्लस 2j प्लस के आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट वेयर लाइन गिवन बाय इतना कट्स द एक्स एक्सिस, यानी ये जो जहाँ से लाइन पास कर रहा है, मतलब हमको एक वेक्टर फार्मूला बनाना है, मतलब ये बनाना है, इक्वेशन बताना है
और वेक्टर फॉर्म में नहीं बोला है, मतलब हम कार्टेशियन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इक्वेशन हमारा ये है x माइनस एक्स वन अपन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपन सी है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो लाइन जहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। हाँ या ना बताओ। अगर मान लो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, सीधी सी बात है। और अगर मान लो जीरो होंगे तो हम यहाँ से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो x माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस टू डिवाइड बाई थ्री आएगा और जीरो माइनस फोर डिवाइडेड बाई जीरो माइनस फोर डिवाइड बाई सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आप पता चल जाएगा, टू बाई थ्री प्लस वन, टू बाई थ्री प्लस वन यानी फाइव बाई थ्री आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट मतलब जहाँ पे कट करेगा तो उस लाइन को x एक्सिस पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा पता है, फाइव बाई थ्री कॉमा जीरो ये आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से पास करा तो अभी आपको क्या मिल गया पता है, x1 y1 और z1 मिल गया। और पैरेलल बोला जा रहा है तो पैरेलल के केस में हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, 2 3 4 यहाँ नीचे रख दो। तो मतलब हमारा इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो डिवाइड बाई कितना, टू थ्री और फोर ना, ये फाइव क्यों आएगा, टू थ्री एंड फोर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल में हमारा जो पहले दिया हुआ था वही हमारा बाद में आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। समझ गए? हेलो, थ्रो टू गिवन पॉइंट्स, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो मान लिया, देखो इसमें अगर हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन एक्चुअली आता है वो क्या आता है, पहले मैं इन पॉइंट्स को बना देता हूँ। मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, फिर एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू को देख रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन है, वो दो पॉइंट जिसके पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर होगा और ये पॉइंट पी होगा जिसको हमको कैलकुलेट करना आर वेक्टर, ये और ये। तो अगर मान लो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, ठीक। और लेमडा का वैल्यू बिलोंगिंग टू आर होता है, यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारा कितना आता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपका आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए वेक्टर यानी ए और बी जो हमारा वैल्यू है, ये एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये दो पॉइंट से पास कर रहा है तो अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूं, ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखोगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। इसी को आप चाहो तो लिख लो, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, क्योंकि हमारा पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ए पी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ए पी वेक्टर का वैल्यू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही आएगा, क्योंकि इसी के पैरेलल एक लाइन तो हम लोग ड्रॉ करते थे। तो ए पी वेक्टर का वैल्यू हम ये भी बोल सकते हैं कि लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर, लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं ए पी का वैल्यू, ठीक है। तो फिर वही फिर से कॉन्सेप्ट हमने वही लगा दिया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ओ ए वेक्टर प्लस क्या चीज, ए पी वेक्टर को अगर मान लो हमको लिखना है तो ए पी वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ पी वेक्टर हमारा कितना है, आर वेक्टर, और ओ ए वेक्टर ए वेक्टर। ए पी वेक्टर का वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मतलब
आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्योंकि अगर पैरेलल वेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो बस इसी के पोजीशन वेक्टर लेमडा से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या मान लो हमारे पैरेलल एक लाइन ऐसे होता है लेमडा टाइम्स सी वेक्टर, तो लेमडा टाइम्स सी वेक्टर, ये सी वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए बी वेक्टर का दोनों का पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम सी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन पता चल जाएगा। कहाँ से पता चलेगा, ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या पासिस थ्रू द टू गिवन वेक्टर्स। तो ये हमारा इक्वेशन आता है, और ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में बोल सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म में बोलो या पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेट करने। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और ये सारी चीजें हम लोग इन स्पेस में ही पढ़ रहे हैं, 3D में पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, या 2 पॉइंट्स, दैट इज मान लो x1 y1 z1, और b को हमने मान लिया x2 y2 एंड z2। तो ऐसे केस में देखो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर को हमने मान लिया, ए वेक्टर हमारा फार्मूला क्या था, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी में रख दो, जहाँ से पास कर रहा है ए वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा टाइम्स माइनस करोगे इन लोगों को तो कैसे आएगा, i इंटू x2 माइनस x1 प्लस j इंटू y2 माइनस y1 प्लस k इंटू z2 माइनस z1, ये आ जाएगा। ठीक, और r वेक्टर को हमने पहले भी बताया कि r वेक्टर हमेशा हमारा क्या आएगा, xi प्लस yj प्लस zk, जो अननोन वेक्टर है हम इसको ऐसे ही हमेशा मानेंगे। अब अगर मान लो इनको कंपेयर करते हो, मतलब इसको अरेंज करते हो, तो अरेंज कैसे कर सकते हो, तब i इंटू x1 प्लस लेमडा टाइम्स, या लेमडा ही है तो लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आएगा, फिर प्लस j इंटू क्या लिखोगे, y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1 लिखोगे, प्लस k इंटू z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1, यही तो आएगा। अब अगर मान लो ये x है, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक। तो अगर मान लिया आप कंपेयर करते हैं इनकी वैल्यू को, जैसे सपोज मान लो मैंने i j k के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया, तो क्या आएगा, x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, और यहाँ क्या आएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, और यहाँ क्या आएगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। तो अगर मान लो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, मतलब फिर से वही सी लेमडा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि लेमडा सभी में इक्वल आएगा, तो इसलिए हमने सबको एक साथ इक्वेट कर दिया। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा, विच इज पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स x1 एंड x2। जैसे मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, दोनों एक ही से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर and Cartesian form, which is passing through
P 1 2 3 एंड Q 3 4 5। ठीक, ये दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हमको इक्वेशन बताना है। बताइए क्या है। सिंपल फार्मूले में रख देना है, अपने आप बन जाएगा, है ना।